जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा एंड आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर कमिंग एग्जामिनेशंस। तो 1275 बिहार दरोगा का रिज़ल्ट अब आ चुका है। हम लोगों ने 2446 में सिलेक्शन लिया था, हमारे बाद 2213 आया। अब लगातार 1275 भी आ चुका है। अब नेक्स्ट वैकेंसी भी आपको जल्द सुनने में आ जाएगी। हो सकता है इसी साल तक या नेक्स्ट ईयर कंफर्म है, क्योंकि वैकेंसीज़ खाली हैं उसे रेगुलराइज्ड कर दिया गया है। तो वैकेंसीज़ आती रहेंगी, लेकिन तैयारी में आपको बने रहना है। आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि फॉर्म का नोटिफिकेशन आए, वैकेंसी की नोटिफिकेशन आए, जब मैं तैयारी करूँगा। और यहीं पे आप क्या कर देते हैं, चूक कर देते हैं। देखिए, जो लगातार तैयारी में बना हुआ है, जो ये इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहा वैकेंसी कब आएगी, वो सोच रहा है वैकेंसी आएगी मुझे रिज़ल्ट लेना है। तो मैं अपनी तैयारी को इस तरीके से रखूँ, वैकेंसी कोई भी आए मैं अपना रिज़ल्ट पहली बार में ही अपना सिलेक्शन कर लूँ। अभी 1275 में ही कितने लोग ऐसे सिलेक्ट हुए होंगे जिनका ये पहला अटैम्प्ट ही होगा। मैंने भी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन लिया है। तो ऐसा क्या अंतर आ जाता है कि हम जो फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन ले लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनका 2-3 बार में जो भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है हमें अपनी कमी नहीं पकड़ते हैं, ठीक है ना। हम अगर अपनी कमियों पे वर्क करने लग जाएं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनने लगती है और डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है। और जो फर्स्ट अटैम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैनर में इस वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन बताऊंगी, जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, है ना। क्योंकि जो ऑलरेडी एग्ज़ाम को दे चुके हैं वो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, उनको पता है कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको अपनी कमियों पे काम करना है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपनी कमियों पे वर्क करेंगे, ठीक है। और जो बिगिनर्स हैं वो कैसे स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों में वर्दी को लेकर के बहुत क्रेज़ होता है, तो वर्दी को लेके जो क्रेज़ है और आप एक ही बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज से ही जैसा बताते चल रही हूँ वैसे अपनी तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ पहले कि क्या आपको कैसे शुरुआत करनी है। कि आप देख सकते हैं कि बिहार दरोगा 24 से 25 जो परीक्षा है उसकी तैयारी करने वाले बिगनर स्टूडेंट्स कैसे अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं चैप्टर्स है ना, और उनसे पूछे गए क्वेश्चन और परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि कितने से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपकी तैयारी में हमेशा ये होना चाहिए कि आप उसके सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। आप उसके सिलेबस को देखेंगे। आपका हमेशा सेकंड स्टेप जो होता है तैयारी का, स्टेप 1 में ही आप इसे कैलकुलेट करिए। स्टेप 1 में 2 पार्ट होते हैं, एक आपका सिलेबस होता है, दूसरा आपका PYQs होता है, ठीक है, जो एकदम मस्ट है, ठीक है। अब ये जो आपका डेटा है ये आपका इस बुक से लिया गया है, बिहार दरोगा 2008 से लेकर 2024 तक की अब तक की जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं, ये उससे लिया गया डाटा है और उसी से बताया गया ये परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट SI प्रिया झा सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किसकी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है ना, इंसान कहाँ लैग करता है, इंसान लैग वहीं पे कर जाता है कि जो अननेसेसरी चीज़ें होती है ना वो भी वो पढ़ने लग जाता है। अगर आपको पता चल जाए इसका वेटेज इतना है, मुझे ये पोर्शन कम से कम मेरा 80% पोर्शन अगर एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो जाए और उसमें अनवांटेड अननेसेसरी चीज़ें कम हो, तो आपका क्या हो जाएगा ना, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा आपके टॉपिक्स पे, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है, जब आपको सिलेबस का पता हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का पता हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से हमें क्या हो जाता है, हमें एक अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ अभी जो हम थ्योरी बुक पढ़ रहे हैं या उसके ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, हम सही डायरेक्शंस में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्लियर हुई बातें? ठीक है। तो वीडियो इसमें लंबा हो जाएगा, तो ये आप खुद से देख लेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो अब चलिए मैं आपको आगे भी बताती हूँ। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, जैसे जो बिगनर स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी इससे पहले तैयारी कर चुके हैं तो उनकी बुक्स अलग हो सकता है लूसेंट से, ठीक है ना, लूसेंट या क्राउन से आप जो है तैयारी कर रहे होंगे।
आप उसी से कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो बुक हम एक बार लेके चलते हैं वो हमें कंटिन्यू करते रहनी चाहिए। और जो लोग अब तैयारी करने वाले, जिन्होंने बुक भी नहीं खरीदी, जिन्हें पता भी नहीं कौन सी बुक्स लेनी है, तो चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। अभी आप जो है हल्का हल्का जो है अपना तैयारी स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं कि कैसे तैयारी करना है। कुछ नहीं, आपको देखिए 2 बुक्स ये ले लेनी है, ठीक है। बिगनर स्टूडेंट्स को एक किरण की सामान्य ज्ञान जो एनसीईआरटी थ्योरी बेस्ड बुक है, दूसरा है बिहार का ऑल एग्ज़ाम्स का बुक। अभी आप इतना करिए क्योंकि आप अभी शुरुआती दौर में हैं। अभी मैं आपको और भी किताबें जैसे बता दूँ, दो किताबें और हैं छोटी छोटी सी जो इम्पॉर्टेंट किताबें हैं, वो मैं आपको भी तुरंत बता दूंगी, आप तुरंत घबरा जाएंगे। पहले थोड़ा सा बेस बना लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे आगे चलने वाले टाइम में। उन बुक्स की भी मैं आपको बता दूंगी जिसको थोड़ा थोड़ा सा उस बुक्स में से कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। जैसे क्राउन से मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से आपको टॉपिक्स देख लेने हैं, लूसेंट्स के कुछ मैं बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक आपको देख लेने हैं, या ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बता दूंगी कि स्पेशल क्या देखना है, या इकोनॉमिक्स के लिए क्या देखना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्योंकि आप अभी बिगनर्स से अभी सारी चीज़ें बताऊंगी, पहले ही आप घबरा करके तैयारी छोड़ करके भाग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बड़ी चीज़ होती है तैयारी करने में, हमें अपना इंटरेस्ट फैक्टर पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे जब हमने देखा ये वेटेज, ठीक है, हमें इतना तो क्लियर हो रहा है कि हमारा जीएस पे क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। अब जीएस पे स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आपका मन नहीं लगता है, आप भारी मन से अगर जीएस को पढ़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको क्या करना, कवर अप कर पाना। लेकिन आप अगर इसी जीएस को इंटरेस्ट ले करके अगर कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप ज़रूर इसकी तैयारी में चल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भारी मन से अगर आपका मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है, जाहिर सी बात आप सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंकिंग की कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इसका वेटेज कम हो जाता है। तो आप अपनी जो है इस फील्ड को समझिए। उस पर मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी कि तैयारी करने से पहले कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं जो हम जान लें जब भी हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी में उतरते हैं, ठीक है। तो आपके जीएस का आप समझ गए कि क्या योगदान है इसकी तैयारी में। जीएस के बिना इसमें रिजल्ट लेना नामुमकिन है, ठीक है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो जीएस पे आपका कमांड होना चाहिए, चाहे हमारे यहाँ पे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो बिहार में, चाहे बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। ये सब आप बिना जीएस के स्ट्रॉन्ग होल्ड के नहीं क्लियर कर सकते हैं। अब आपको करना कैसे है, ठीक है, जो बिगनर्स है वो कैसे शुरू करें। बाकी चीज़ें मैंने जैसा कहा कि मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी सार भी ऐड करेंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं हम कुछ ऐड करेंगे, अभी आप इसी तैयारी से चलते रहेंगे। तो समझिए आपको करना क्या है। आपका स्टेप क्या होगा कि आप पहले थ्योरी पोर्शन को करेंगे। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि थ्योरी और ऑब्जेक्टिव ये दो आपको अलग अलग रखनी है, ठीक है ना, कि एक साइड से क्या करेंगे, आप उस थ्योरी को पढ़ लेंगे। अब जैसे मान लीजिए किरण की सामान्य ज्ञान से आपने कवर कर लिया, या जो लोग लूसेंट से कवर करते थे वो लूसेंट से कर लेंगे, क्राउन से करते थे क्राउन से कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, किरण की जो ऑल बिहार एग्ज़ाम्स की बुक है, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसकी बुक को जो है मतलब अभी तक के बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए जीएस के क्वेश्चन की बुक अलग है, एक ऑल मैथ्स के एग्ज़ाम की बुक है, ठीक है ना, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आपके दोनों हैं, ठीक है ना। अब तक के बिहार में जितने भी पूछे गए, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या होता है ना, मैं अपने बिहार का पैटर्न का पता चल जाता है। तो इसमें क्या, इसमें भी चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं। अब आपने ये थ्योरी यहाँ से लगा ली। अब यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल दिया भी गया है 11 से 61 पेजेस तक कोई थ्योरी है आपकी एंशियंट हिस्ट्री की, ठीक है, जिससे 4% के क्वेश्चंस आते हैं। अब आपने इसके एग्ज़ाम इस बुक को निकाले ऑल एग्ज़ाम के 5 नंबर पेज से लेकर 27 नंबर पेजेस को क्या कर लिया आपने, कवर कर लिया। तो ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, आपने एक तरह से थ्योरी कर लिया और एक तरफ से आपने इसके क्वेश्चन बना लिए। ये बहुत मस्ट है, ये आपको करना ही करना है, ठीक। अब जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियो में हमेशा घटना चक्र को बताती आई हूँ, तो घटना चक्र अभी आप मत उठाइए, आप अभी बिगनर्स हैं, अभी आप हल्के में लीजिए। जैसे ही इतना करने के बाद जैसे जैसे क्लैरिटी आनी चालू होगी, फिर आप क्या करेंगे, फिर हम रिवीजन में लेकर के चलेंगे अपने आप को, फिर हम थ्योरी करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव हम घटना चक्र से लगाना चालू करेंगे। अभी आप थोड़ा सा क्लैरिटी ले लीजिए कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, ठीक है ना। हमें अभी वो क्लैरिटी लेनी ज़रूरी है, हमें अपना बेस बनाना ज़रूरी है। तो हम इन सब चीज़ों से अपना जो है बेस तैयार करेंगे, घटना चक्र को हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम इन 2 बुक्स को लेकर के चलते तो हमारा बहुत
कम टाइम में, ठीक है, मैक्सिमम सिलेबस कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हमारे हाथ में बचे हुए टाइम में ना तो अभी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आएगी, ना कुछ अच्छा टाइम बचेगा, तो मैं उसमें आप लोगों को फिर सार करवा दूंगी और घटना चक्र करवा दूंगी, ठीक है। तब हम लोग वो ऐड करके, और कौन कौन सी ज्योग्राफी में कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जिस तरह से इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो सारी चीज़ें भी मैं क्लियर कर दूंगी, और इकोनॉमिक्स को भी, ठीक है। अब ये आप समझ गए, तो मैं क्या करूँगी, इस पीडीएफ को जो है आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे, ये आपने देख लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिर से क्लियर करूँ। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, सिलेबस देखना है। दूसरे में हमें क्या करना है, स्टेप 1 के ही पार्ट 2 में हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं, ठीक। अब स्टेप 2 हमारा क्या होगा, स्टेप 2 हमारा फिर अगेन 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक हमारा है थ्योरी पोर्शन, ठीक है, एक है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, ठीक। स्टेप 2 हो गया। आपका स्टेप 3 क्या होगा, ये मैं आपको वैल्यू एडिशन कराऊंगी, ठीक है ना। मतलब देखिए, इतनी तैयारी सबकी होती है, वैल्यू एडिशन होता है जो एग्ज़ाम क्लियर करके रिजल्ट लेके चले जाते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन अभी रुकना है, क्योंकि बिगनर्स हैं, अभी घबराना नहीं है। तुरंत इतनी देख करके घबरा जाने के भागने से अच्छा है कि हम पहले बेस बना लें, अपने आप को टिका तो लें, एक बार हैबिट तो बना लें, फिर करेंगे स्टेप 3। स्टेप आपका 4 होगा आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट अभी अब किसी को चालू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी पेशेंस रखना है, ये सब कराया जाएगा धीरे 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 करके। तो बिगनर्स को क्लियर हो गया है कि ये काम आपने कर लेने हैं, और कम से कम 2 मंथ का टारगेट ले, 2 मंथ में आपका इतना कवर अप हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी चीज़ नहीं है कि 2 मंथ में आप इसको कवर अप कर लेंगे। सिर्फ 2 बुक्स है और 2 मंथ में कवर करनी है, कोई बिग डील नहीं है। अपना जो है टाइम को शेड्यूल बना लेना है कि मुझे ये टॉपिक्स, ये जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, जैसे देखो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पर हमने बांट लिया, हमें ये कितने दिन में कवर अप करना है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये गणित और तर्क शक्ति, ये आपका मेन रहता है, मेंस का पोर्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये समझ लेना है, हमने इन टॉपिक्स को बांट लेना है कि हमें कितने कितने दिन में कवर अप कर लेना है, और थियोरी के साथ साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। तो फिर जो है हम आगे वैल्यू एडिशन की बात करेंगे, ठीक है। 15 दिन के बाद फिर मैं वैल्यू एडिशन की चीज़ें लेकर के आऊँगी कि क्या क्या चीज़ें, अब आपने तैयारी इतनी कर ली तो क्या क्या वैल्यू एडिशन अब आप कर सकते हैं। एज अ बिगनर अगर मैं आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बता दूंगी इकट्ठे, तो वो क्या होगा ना, वो हौच पौच हो जाएगा और फिर चीज़ें क्लैरिटी नहीं आ पाएंगी। हमें क्या है ना, छोटे छोटे कदम लग करके चलना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कछुआ इसीलिए जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। तो ज़्यादा तेज़ नहीं बनना है, अपने आप को कंटिन्यूअस रखना है। ये नहीं कि तेज़ी से हम भागे फिर जाके सो गए, फिर उतने में कछुआ क्या होगा, आगे निकल जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कछुआ बनना है, हमें स्टेप बाय स्टेप मैनर में धीरे 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 करके एक एक सीढ़ी बढ़ते चलना है, लेकिन रुकना नहीं है। बस यही फैक्टर है कि क्या करना है, रुकना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।